बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शॉफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जो एजेंडा है दुश्मन क़ुव्वतों का, वो तो आपको पता है। और फैटफ का सारा मामला आपके सामने है कि फैटफ में हमें किस तरह से पाकिस्तान ने फ़ाइट किया। फ़ाइट करने के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कोशिशें की गई। तमाम पाकिस्तान की जितनी भी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान के लिए काम करने वाली, फ़ौज से लेकर के जितनी भी सिविल क़यादत है, उन्होंने भी तमाम क़ुव्वतें और तमाम कोशिशें की कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह से ग्रे लिस्ट से निकल जाए, क्योंकि ये एक धब्बा था, ये दाग था पाकिस्तान के चेहरे पर, उसको धोना बहुत ज़रूरी था और उसके लिए कोशिशें भी की गई। अच्छा, और लेकिन इस धब्बे को दोबारा पाकिस्तान के मुंह पर लगाने के लिए, मलने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। सारी स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल आपको बताऊंगा इसके पीछे क्या है और कैसे काम किया जा रहा है। इस पाकिस्तान को दोबारा जो फैटफ का दौरा है, फैटफ की टीम ने जो पाकिस्तान का दौरा करना है अक्टूबर के अंदर, उस दौरे के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी साजिशें हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो दौरा सबताज किया जाए, उस पर बात करूँगा। उसके अलावा आर्मी चीफ जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब में हैं और उधर हज के सिलसिले में हैं। दफाई इदारे हैं, उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कंपेन चलाई जा रही है। बेसिकली दोनों चीज़ें फैटफ के साथ भी लिंक है, इस पर बात करते हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है तब से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और कंपेन चलाई जा रही है। जी हाँ, और उस कंपेन में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड चलाए जाते हैं। उन ट्रेंड्स में पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तानी फ़ौज को नुकसान पहुंचता है। एमनेस्टी वगैरह के जो दीगर लोग हैं, वो उस पर ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं उनको जो है वो मौका दिया जाता है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करें, कोई रिपोर्ट्स छापें। तो रिटायर्ड जर्नल्स के नाम से फेक अकाउंट्स बनाकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ और आईएसआई के ख़िलाफ़, डीजीआईएसआई के ख़िलाफ़ उनके नाम लिए जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ इसमें मुसलसल अपना हिस्सा डाल रही है, मुसलसल, बल्कि इन चीज़ों को लीड किया जा रहा है। उस हवाले से आपने इमरान खान साहब की जो एहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी एक ऑडियो कॉल भी लीक हुई, वो भी आपके सामने है। उसके अलावा अदारों के पास भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है। जो डॉक्टर असलान का मोबाइल उनके हाथ में लगा था, कुछ ऐसी डिटेल्स उनके हाथ में लगी थी, उस हवाले से उनके सामने बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जिन डिटेल्स उनको पता चलता है कि तरीके इंसाफ मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो अदारों के खिलाफ कंपेन चल रही है। लेकिन अब उसमें हो क्या रहा है, हुआ ये है कि अब इसको बिल्कुल बॉदर नहीं किया जाएगा। कुछ शिकायत जब मिली हैं पाक फ़ौज को मुख्तलिफ़ जगहों से कि मुख्तलिफ़ ममालिक से भी शायद उनको कुछ मामला मिले हैं कि देखें आपके मुल्क में ये चीज़ें हो रही हैं, आर्मी ये कर रही है। तो इन तमाम अब जो फेक अकाउंट्स हैं और जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सियासी तौर पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उनके खिलाफ अब किसी किस्म की नो टॉलरेंट पॉलिसी के तहत टॉलरेंस नहीं दिखाया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का फैसला किया गया। टीम बनाई जाएगी जो इन अकाउंट्स को फिल्टर करेगी, इन अकाउंट्स को चेक करेगी, जो फेक अकाउंट्स हैं और जो अकाउंट्स मुनज़्ज़म अंदाज में, मुनज़्ज़म तौर पर पाक फ़ौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, एंटायर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन अकाउंट्स की निशानदही करके उन अकाउंट्स को अगर तो पाकिस्तान से बाहर हैं और उन लोगों को रिपोर्ट किया जाएगा, उन लोगों के रेड वारंट जारी होंगे, उन लोगों को पाकिस्तान लाने की कोशिश की जाएगी इंटरपोल के ज़रिए। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो पाक फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। और इस सारे सिलसिले में एफआईए के साथ जो है वो हसास दारे जो मिलिट्री अपना आईएसआई वगैरह के जो लोग हैं वो भी साथ कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे और उस कोलैबोरेटिव वर्क के तहत लोगों को जो है वो कैप्चर किया जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ जो है ना मुल्क दुश्मन एजेंडा जो है वो लिंक है। वो देखें, फैटफ के हवाले से पाकिस्तान बहुत परेशान था। पाकिस्तान की तजारत, पाकिस्तान के मामला, पाकिस्तान का तजारती स्टेटस और दीगर चीज़ें जो थी मुतासर थी। अब फैटफ का जो लास्ट इजलास हुआ, उस इजलास ने पाकिस्तान को ये खुशखबरी सुनाई कि आपको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है। शर्त ये होती है कि जो चीज़ें उन्होंने कही होती हैं, जो
पॉलिसीज़ वगैरह जो इस्लाहात करनी होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए, उन इस्लाहात को वो वर्बली वो देखने के बाद, उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो ऑन ग्राउंड्स भी देखें कि ऑन ग्राउंड्स भी वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। तो इस सारे सिलसिले में अक्टूबर में फैटफ की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है। उस दौरे में फैटफ की टीम इंश्योर करेगी और फिर उसके बाद फाइनली पाकिस्तान का जो है ना ग्रे लिस्ट से नाम निकालने का नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को बहुत से तजारती फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि उस दौरे को सबोताज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की सोशल मीडिया पर कंपेन्स चलाई जा रही हैं। ये शोर किया जा रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। आज फवाद चौधरी ने दोबारा ये बात की, कल इमरान खान साहब ने भी बार बार इस बात पर जोर दिया और फिर साथ ही सहाफ़ियों को खड़ा कर दिया पाक फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, कि वो रियासत के खिलाफ बात करे। जब कोई भी रियासत के खिलाफ बात करता है या रेड लाइन क्रॉस करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जब वो कार्रवाई होगी, उन मुकदमात को भी वजह बनाकर आदमी सतह पर उठाया जाएगा कि ये देखिए जी पाकिस्तान में तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो जो ह्यूमन राइट्स के अदारे होंगे, जो ट्रांसपेरेंसी के अदारे होंगे, जो एमनेस्टी के अदारे होंगे, वो उस पर बातचीत करेंगे, फिर मज़हब के हवाले से कुछ चीज़ों को जोड़ेंगे इसके साथ। तो इन तमाम यानी कि ये इन चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं। इस हवाले से ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर बाकायदा कंपेन चला के कि पाकिस्तान में आज़ादी ज़ाहिर राय की जो है वो इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में हकूक़ को सलब किया जा रहा है और मुख्तलिफ इस किस्म की जो चीज़ें हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, उन चीज़ों को लेकर चला जा रहा है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ट्रेंड चलाए जाते हैं, फिर वो सारी चीज़ें। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि उस दौरे से पहले, जो फैटफ की टीम का पाकिस्तान का दौरा है, उस दौरे से पहले एमनेस्टी की एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है वो पाकिस्तान के खिलाफ निकलवा दी जाए, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ निकलवा दी जाए। उसके अलावा जितने भी अदारे हैं जो ह्यूमन राइट्स के हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट्स निकाल दें ताकि वो जो फैटफ की टीम पाकिस्तान आए वो मुस्बत रिपोर्ट ना दे सके। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसलिए की जा रही हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान वो जो ये चाहती है, इससे नुकसान पाकिस्तान को होगा और नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। सिर्फ एक इक़्तिदार की खातिर ये फैटफ का जो मामला है, जिसके लिए इतनी मेहनत की गई, तमाम अदारों ने मिलकर जिसके लिए मेहनत की, उसको ये सबोताज करने की कोशिश की जा रही है, उसको अब मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। अगर अक्टूबर में फैटफ की टीम का दौरा मुतासर होता है तो पाकिस्तान फिर जो इतने साल लगे पाकिस्तान को उसमें से निकलने के लिए, ग्रेड लिस्ट निकलने के लिए, वाइट लिस्ट में जाने के लिए, अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए, उन्हें इस्लाहात करने के लिए, तो दोबारा पाकिस्तान को पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और इंडिया तो यही चाहता है। इंडिया तो पहले दिन से पाकिस्तान की मुखालफत करता रहा है कि पाकिस्तान ग्रेड लिस्ट से निकल ना पाए, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इसी जो पाकिस्तान के एंटी हैं वो लॉबिंग करते रहें कि पाकिस्तान में निकल पाए। तो अब भी वही लोग इसके पीछे हैं। ये जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स के मामला, वायलेशंस और दिक्कत चीज़ें हैं पाकिस्तान के हवाले से, ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी रिपोर्ट्स जारी हो जाएँ ताकि और पाकिस्तान जो है वो फैटफ के मामला को डील ना कर पाए, पाकिस्तान फैटफ की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकल ना पाए।